इस प्रकार से कालिंदी पर अपने इशारे ग्वाल पकड़ करके वापस कर देते हैं। तो भगवान ने कहा देखो भैया अब पाली चेंज कर ले। भगवान कन्हैया यमुना की साइड आ गए और ग्वालों को उधर कर दिया। भगवान ने कहा मैं गेंद फेंक रहा हूँ, रोकना। ग्वाल कहने लगे कन्हैया फेंको, तुम कितनी ताकत से फेंकोगे, हम गेंद को बिल्कुल पार नहीं जाने देंगे। महाराज भगवान ने ताकत लगा करके गेंद को फेंकना आगे चाहा, लेकिन जानबूझ करके भगवान ने गेंद को घूमकर यमुना में पीछे फेंक दिया। महाराज गेंद यमुना में चली गई। इस बात को देख करके श्री दामा को चिढ़ आ गई। श्री दामा कहने लगा कन्हैया अब गेंद मैं तुझसे जरूर लूंगा। गेंद धोखे में चली जाती कोई बात नहीं, लेकिन तूने जानबूझकर गेंद यमुना में फेंकी है, इसलिए मैं गेंद अवश्य लूंगा। कन्हैया बोले मैं कल लाके बनवा के दे दूंगा। श्री दामा कहने लगा मैं घर जब जाऊंगा जब तेरे से गेंद ले लूंगा। और ये हमारे बड़े ही परम मित्र और हमारे संगीत के हमारे आधे भाग है संगीत में, हमारे भानु किशोर भैया जी हमारे बड़े मित्र हैं। 151 रुपए की माला भेंट करके हमें सम्मानित किया है और सभी संतों को पुष्पों के हार से और हमारे सभी संगीतकारों को और यज्ञपति परिषद सभी को उन्होंने माला भेंट करके सम्मानित किया है। और मैं तो यही चाहूंगा ऐसे धर्मात्मा और ऐसे संस्कारी हमारे गांव में पैदा होते रहे, जिससे धर्म के अनुष्ठान धर्म के कार्यक्रम आगे बढ़ते रहे। और हमारे गांव की निष्ठा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि बड़े भाव से उन्होंने इस भागवत के लिए तन मन धन से सहयोग किया है और इस भागवत को पूर्ण किया है। तो ऐसे भक्तों के नाम जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें और जयकारा लगाएं। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान बोले तू मानेगा नहीं। अगर हमारी धर्मपत्नी जी कमलेश देवी अगर मेरी आवाज को सुन रही हो तो ले बाबू, ये हमारी माता जी और हमारी बुआ जी बैठी हैं, इनका स्वागत करवा दे। देखिए ये भागवत हमारे माँ बाप की प्रेरणा से हो रही है। हमारा भागवत गांव में करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ना हमारा प्रयोजन धन कमाना है ना अपना नाम कमाना है। हमारे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि बेटा मैं तेरे मुख से एक भागवत सुनना चाहता हूँ, लेकिन उनके नसीब में मेरे मुख से भागवत नहीं थी, इसलिए मैंने वादा किया चैत में सुना दूंगा, लेकिन चैत से पहले ही वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। आज मुझे दुख हो रहा है, अगर मेरे पिताजी इस स्थान पर होते तो बहुत खुश होते, तो उनके बदले में मैं अपनी माँ और अपनी बुआ को याद करूंगा। भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ करके यमुना में कूद पड़े। कूद करके यमुना में डूब गए। सारे ग्वाल किनारे पर खड़े हैं, देख रहे हैं कन्हैया अब उछल के आएगा, लेकिन कन्हैया उछल के नहीं आया। उधर सारे ग्वाल रो रहे हैं कन्हैया उछल के क्यों नहीं आ रहा है। और एक ग्वाल दौड़ा दौड़ा गया मैया यशोदा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मैया कन्हैया यमुना में डूब गया। क्या मेरा लाला यमुना में डूब गया? हाँ, आज ग्वाल रोता हुआ जा रहा है, मैया यशोदा रो रही है, सारे ग्वाल रो रहे हैं। और क्या सुंदर भाव लगाया किसी कवि ने। काली देह में काली देह में पूर्ण लाल रोए रही यशोदा मैया है।
काली से खुद लाल रोई रही यशोदा मैया है काली से लाल रोई रही यशोदा मैया है। मुझे थोड़ी झलक दिखा दे लाल मुरली के बजैया कमेटी के जो भी सदस्य हैं ये 1511 गेहूं कितने 31 किलो लेकर ला रहे बोली तो नहीं मेरे भगवान ने जल में नाग से युद्ध किया है और युद्ध में नाग को हरा देते हैं और भगवान नाग को नाथ लेते हैं, नाथ करके ऊपर ले आते हैं, सारे फनों पर बंसी बजा करके नाचते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग को भगा दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। आई मुख्य लीला गोवर्धन पूजा की है। गोवर्धन पूजा के बाद रुक्मणी का विवाह, गोवर्धन पूजा के बाद में कंस का वध, कंस के वध के बाद में रुक्मणी का विवाह और उसके बाद सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष के बाद आज कथा विराम में हो जाएगी। क्या हो और महेश बाबू की तरफ से, थाने वालों की तरफ से 51 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, जय श्री राम भैया सरवारे के लिए भंडारे वाले का। कौन से महेश बाबू? ठीक है, थाने वाले मेहनती हम कर रहे हैं तो ऊपर बैठे कोई बात नहीं, हम तो प्यार के प्यासे हैं। आइए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन ब्रजमंडल में यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। सारे ब्रजमंडल में घर घर में खीर पूरी पुआ बनाए जा रहे हैं। 36 प्रकार के भोग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। क्या पूरी सी नाश्ता के लिए आए हैं। 51 रुपया। जय श्री राम। तो भगवान अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया ये तो क्या बना रही है? मैया कहने लगी, लाला मैं खीर बना रही हूँ, मैं पुआ बना रही हूँ। कन्हैया कहने लगे, मैया तू जा मत, एक पुआ मुझको दे दे।
मैया कहने लगी लाला ऐसे मैं पुआ नहीं दूंगी, अरे मैं पूजा करूंगी, जब पूजा हो जाएगी तब तो पुआ ले लेना। कन्हैया कहने लगे मैया पूजा किसकी करोगी? मैया कहने लगी ऐसा कर, तू द्वार चौपाल पर तेरे बाबा बैठे हैं, अपने बाबा से पूछ के आप पूजा किसकी होगी। महाराज कन्हैया अपने नन्हे नन्हे पांवों से दौड़ करके गए हैं और बाबा को पूछते हैं, बाबा बाबा ये मैया मुझे पुआ नहीं दे रही है। नंद बाबा कहने लगे बेटा पूजा होगी उसके बाद मिलेगी। कन्हैया कहने लगे बाबा पूजा किसकी होगी? नंद बाबा कहने लगे लाला पूजा जय जय की होगी, जय जय की पूजा हो जाएगी उसके बाद हम तुझे ये प्रसाद दे देंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा ये जय जय कौन होता है? नंद बाबा कहने लगे लाला ये इंद्र देवता को हम जय जय कहते हैं, ये हमारे ब्रजमंडल का देवता है, वो बादलों का राजा है, उसकी मर्जी से जल बरसता है जिसमें हम खेती करते हैं, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा ये कोई पूजा नहीं है, उसकी पूजा बंद कर दो, उसकी मर्जी से कोई पूजा नहीं होती है। बोली कन्हैया लाल की। भगवान बोले ये प्रकृति का नियम है बाबा, इसमें इंद्र कुछ नहीं करता है। बरसात के मौसम में बरसात होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है और सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है। ये तो परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। तुम इंद्र की पूजा करना बंद कर दो। नंद बाबा कहने लगे बाबा लाला वो हमारा देवता है, हम उसकी पूजा करना बंद नहीं करेंगे। भगवान बोले बाबा तुमको पता है अपने ब्रज का सबसे बड़ा देवता कौन है? कौन है? अरे बाबा जब मुझको आगाज सुनने निकल गया तो मेरे गोवर्धन बाबा आए और गोवर्धन बाबा ने आगासुर का पेट फाड़ दिया, इससे बच गए। और बचपन में जब मुझको पूतना उठा करके ले गई तो मेरे गोवर्धन बाबा आए और पूतना का गला मसक दिया, जिससे पूतना मर गई। नंद बाबा कहने लगे अच्छा